welcome you all to the module first of this course, which is Introduction to Digital System and Number System. The first topic that we will discuss is digital system. Digital system क्या होते हैं, ठीक है? So let us start. A digital system is an interconnection of digital modules. ठीक है, basically digital system क्या है? Interconnection है किसका? Digital modules का. To understand the operation of each digital module, it is necessary to have a basic knowledge of digital circuits and their logical function. तो बेसिकली हमने क्या कहा? हमने कहा एक डिजिटल सिस्टम जो है वो है इंटरकनेक्शन डिजिटल मॉड्यूल का. अब हर एक डिजिटल मॉड्यूल का अपना एक फंक्शन है, अपनी एक फंक्शनैलिटी है. तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या करना है, इस कोर्स में हमें क्या करना है, इस कोर्स में हमें डिफरेंट डिजिटल मॉड्यूल्स पढ़ने हैं और उनकी बेसिक फंक्शनैलिटी हमें पढ़नी है. ओके. Digital system manipulate discrete information that are represented in binary form. तो बेसिकली डिजिटल सिस्टम्स क्या होते हैं, वो इनपुट में लेते हैं डिस्क्रीट क्वांटिटीज. ठीक है, डिस्क्रीट क्वांटिटीज जो कि किस फॉर्म में रिप्रेजेंटेड होती है, बाइनरी फॉर्म में. ऑपरेंट्स यूज फॉर कैलकुलेशन मे बी एक्सप्रेस्ड इन बाइनरी नंबर सिस्टम. ऑपरेंट्स जो भी होते हैं कैलकुलेशन के बीच में, उन्हें हम नॉर्मली एक्सप्रेस करते हैं यूजिंग बाइनरी नंबर सिस्टम. अदर डिस्क्रीट एलिमेंट्स इंक्लूडिंग डेसिमल डिजिट्स, कैरेक्टर्स are represented in binary codes. ओके, तो हमारे पास अगर हमारे पास कोई डेसिमल डिजिट है, कैरेक्टर्स है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे बाइनरी कोड्स होते हैं. जैसे आपने सुना होगा BCD कोड होता है, ग्रे कोड होता है, और 8421 कोड है, हमारे पास 2421 कोड है. ठीक है, तो हम और सारे कोड्स का यूज़ करते हैं, ASCII कोड्स का यूज़ करते हैं हम. ठीक है, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, बाइनरी कोड्स के एग्जाम्पल्स हैं. डिजिटल सर्किट्स ऑल्सो रिफर टू एज लॉजिक सर्किट्स. दे प्रोसेस डेटा बाय मीन्स ऑफ बाइनरी लॉजिक एलिमेंट्स यूजिंग बाइनरी सिग्नल्स. तो डिजिटल सर्किट्स को हम बेसिकली लॉजिक सर्किट्स भी बोलते हैं, जिनका काम क्या होता है, जिनका काम होता है प्रोसेस करना डेटा को बाय द मीन्स ऑफ बाइनरी लॉजिक एलिमेंट्स यूजिंग बाइनरी सिग्नल्स, जिन्हें हम बोलते हैं लॉजिक गेट्स. ओके. Quantities are stored in binary storage elements called flip-flops. जो भी हमारी क्वांटिटीज़ होंगी, जो भी हमारी इंटरमीडिएट वैल्यूज़ होंगी, वो यहाँ पे किस में स्टोर होती हैं, वो स्टोरेज एलिमेंट्स में स्टोर होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं फ्लिप-फ्लॉप्स. द जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर इज द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ अ डिजिटल सिस्टम. तो अगर डिजिटल सिस्टम के एग्जाम्पल की बात करें तो जनरल पर्पस जो डिजिटल कंप्यूटर है, ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है. और जैसा कि हमें पता है कि द मेजर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर आर मेमोरी यूनिट, अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट. द मेमोरी यूनिट स्टोर्स प्रोग्राम एज वेल एज इनपुट, आउटपुट एंड इंटरमीडिएट डेटा. मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है, किसको स्टोर करना होता है, प्रोग्राम को, इनपुट को, आउटपुट को, और जो इंटरमीडिएट डेटा को. द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स परफॉर्म अरिथमेटिक एंड अदर डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस एज स्पेसिफाइड बाय द प्रोग्राम. CPU का काम होता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस करना, डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस करना, जैसा भी आपके प्रोग्राम में स्पेसिफाइड है. द प्रोग्राम एंड डेटा प्रिपेयर्ड बाय अ यूजर आर ट्रांसफर्ड इनटू द मेमोरी बाय द मींस ऑफ इनपुट डिवाइस सच एज कीबोर्ड. अभी प्रोग्राम कहाँ से आएगा, प्रोग्राम और जो भी डेटा हमें किसी भी प्रोसेस को करने के लिए चाहिए, वो हमारे पास आएगा यूजिंग अ इनपुट डिवाइस सच एज कीबोर्ड, जो कि प्रोसेसिंग के टाइम पे कहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा, मेमोरी में. ओके. एन आउटपुट डिवाइस सच एज प्रिंटर रिसीव्स द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटेशन एंड प्रिंटेड रिजल्ट्स आर प्रेजेंटेड टू द यूजर. तो और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद का प्रोसेस, जो आउटपुट डिवाइस है सच एज प्रिंटर, उसके पास क्या आता है, रिजल्ट्स आते हैं कंप्यूटेशंस के, और वो यूजर को उसे प्रेजेंट करता है इन सॉफ्ट फॉर्म और इन हार्ड फॉर्म. ओके. The digital computers are used in communication. अब बात आती है कि डिजिटल सिस्टम्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है. कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन में यूज़ होता है, ट्रैफिक कंट्रोल में यूज़ होता है, स्पेस क्राफ्ट गाइडेंस में, मेडिकल फील्ड में, वेदर मॉनिटरिंग में, इंटरनेट में, एंड मैनी अदर कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक एंटरप्राइजेस में. ओके. We have digital telephones, digital televisions, DVDs, digital cameras, handheld devices and of course digital computers. इन सभी में कहीं ना कहीं पर हमारे पास स्पेशल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर होगा ही होगा. अगर सब में नहीं हो तो मोस्ट ऑफ ऑल में होगा ही होगा. The most striking property of a digital computer is its generality.
generality. Okay, it can follow a sequence of instruction called a program that operates on a given data. The user can specify and change the program or the data according to the specific need. Because of this flexibility, general purpose computers can perform a variety of information processing tasks that range over a wide spectrum of applications. यहाँ पर हमारे कहने का मतलब है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी किसी भी डिजिटल कंप्यूटर की होती है वो होती है जेनरलिटी. जेनरलिटी मीन्स कि आपका जो भी आप प्रोग्राम या फिर डेटा आप दे रहे हो, ठीक है, किसी भी कंप्यूटर को, आप उसे चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड. तो इसकी वजह से एक सिंपल कंप्यूटर, एक बेसिक कंप्यूटर न्यूमरस टास्क परफॉर्म कर सकता है. ओके, so one characteristic of digital system is their ability to represent and manipulate discrete element of information. Any set that is restricted to a finite number of elements contain discrete information. तो बेसिकली a डिजिटल सिस्टम क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है और मैनिपुलेट करता है किसको, डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन को. डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन का एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, a set of 10 decimal digits, 26 alphabetic letters or 52 playing cards, etc. Early digital computers were used for numeric computations. In this case, discrete elements were the digits. From this application, the term digital computer emerged. पहले क्या होता था, पहले बेसिकली जो कंप्यूटर्स में काम होता था न्यूमेरिक काम ही होता था, ठीक है. तो यहाँ पे जो डिस्क्रीट एलिमेंट्स थे वो क्या थे, सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स थे. इसीलिए ये डिजिट से, ये डिजिटल जो आपका वर्ड आया है ये डिस्क्रीट से ही मर्ज हुआ है, ठीक है. The discrete element of information are represented in digital system by physical quantities called signals. Okay, तो अब जो हम बोल रहे हैं कि discrete element of information हमारे पास यहाँ पर हैं किसी भी डिजिटल सिस्टम में, उनको हम फिजिकल क्वांटिटी में यहाँ पर बोला जाता है सिग्नल्स. ओके, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स सच एज वोल्टेजेस एंड करंट्स आर द मोस्ट कॉमन. ये हम सभी को पता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जैसे वोल्टेज और करंट ये मोस्ट कॉमन है. द सिग्नल्स इन मोस्ट प्रेजेंट डे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम्स यूज टू डिस्क्रीट वैल्यूज and are therefore said to be binary. A binary digit called a bit has two values, 0 and 1. Discrete element of information are represented with group of bits called binary codes. For example, the decimal digits 0 through 9 are represented in digital system with a code of 4-bit. For example, number 7 is represented by 01111. How a pattern of bit is interpreted as a number depends upon the code system in which it resides. Okay, तो important जो बात यहाँ पर कही गई है वो ये कही गई है कि किसी भी नंबर को कोई सिस्टम कैसे इंटरप्रेट करता है, ये डिपेंड करता है कि किस कोड का वो यूज़ कर रहा है, बेसिकली किस कोड को वो फॉलो कर रहा है. ओके, टू मेक दिस डिस्टिंक्शन वी कुड राइट 0111 base 2 to indicate that the pattern 0111 is to be interpreted in binary system and 0111 base 10 to indicate that the reference system is decimal. तो अब ये कैसा पता चलेगा कि हम कौन सा कोड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, हमारा सिस्टम कौन सा कोड सिस्टम यूज़ कर रहा है. उसके लिए हम बेसिकली यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा है कि 011 base 2 लिख रहे हैं. दैट मीन्स हमारा जो सिस्टम है वो it is using binary system, and if we are talking about 0111 base 10 we are using a decimal number system. Now, discrete quantities of information either emerge from nature of being processed or may be quantized from a continuous process. तो बेसिकली जो डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन है या तो हमें वो डिस्क्रीट फॉर्म में मिले, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में मिले. अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उसे किसी भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस से क्वांटाइज करेंगे. एक नया वर्ड यहाँ पर आया क्वांटाइज, जो कि आगे. इन मैनी केसेस द क्वांटाइजेशन ऑफ अ प्रोसेस कैन बी परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली बाय एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, a device that forms a digital representation of analogous quantity. अब देखिए वर्ड ये क्वांटाइजेशन दोबारा आ गया. तो बेसिकली क्वांटाइजेशन एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम किसी भी
एनालॉग क्वांटिटी को या फिर कंटिन्यूस क्वांटिटी को किस में कन्वर्ट करते हैं, डिजिटल या फिर डिस्क्रीट रिप्रेजेंटेशन में, जिसके लिए हम यहाँ पे एक कन्वर्टर का यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर. ओके, like a digital computer, most digital devices are programmable. By changing the program in the programmable device, the same underlying hardware can be used for many different applications. Okay, तो जो भी कंपोनेंट्स हम यूज़ करेंगे डिजिटल कंप्यूटर में वो क्या होंगे, प्रोग्रामेबल होंगे. तो प्रोग्रामेबल इन द सेंस कि अगर हम उसका अंदर का हार्डवेयर चेंज नहीं करते हुए प्रोग्राम चेंज करते हैं तो वो सेम हार्डवेयर हमारा डिफरेंट एप्लीकेशन के काम आ सकता है.